नमस्कार, मैं प्रदीप अवस्थी हूं और आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। मैं इस वक्त जालंधर में होशियारपुर रोड पर हूं। मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुशील कुमार रिंकू साहब। रिंकू साहब, कैसा चल रहा है चुनाव आपका? क्या तैयारियां हैं? पहले तो अवस्थी साहब मैं आपका पंजाब आने पे, जालंधर आने पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शुक्रिया बाकी तैयारियों की बात है, तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। जी। तो सभी जो तैयारियां हैं हमने मुकम्मल कर ली हैं। जो जी। परमिशंस वगैरह लेनी है वो कुछ तो हमने ले ली हैं, कुछ ले रहे हैं। तो हमारा जितना भी संगठन है डिस्ट्रिक्ट से लेके नीचे बूथ लेवल तक, वो सारा ऑलरेडी संगठन ने 1 साल से उसमें काम कर रहे हैं। लोग सारे बूस्टअप हैं और पूरी तैयारी के साथ हम चुनाव में उतरेंगे। ठीक है। इस बार भारतीय जनता पार्टी जालंधर में स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है या राम मंदिर और अन्य मसले जो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से तय किए गए हैं? देखिए, मुद्दे तो बहुत से हैं। बहुत से मुद्दे स्थानीय भी हैं और बहुत से मुद्दे हैं वो जो नेशनल भी, राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं, जी। जिन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्योंकि ये जो इलेक्शन है ये राष्ट्र का इलेक्शन है। जी। ये लोकल इलेक्शन तो है नहीं। हाँ, पर इसमें जो लोग रूलिंग में रहते हैं, जहाँ जो लोग पिछले रूलिंग में रहे हैं, उनकी क्या कारगुजारी रही है, उनकी उनकी बातें करना, वो प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मैं बताऊं आपको कि पंजाब में जैसे आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी ने लोकल मुद्दों के ऊपर क्या काम किया, जो उन्होंने वादे किए थे उन वादों पे वो कितनी गंभीरता से काम कर रही है, इन सबको लोगों में लेके जाना बड़ा ज़रूरी होता है। ठीक बात है। आपने आम आदमी पार्टी का नाम लिया, तो अभी 1 महीना पहले आप आम आदमी पार्टी से विधायक रहे हैं यहाँ पर। आम आदमी पार्टी ने आपको लोकसभा टिकट भी दिया और सांसद के लिए आपको यहाँ से उतारा, लेकिन ऐन मौके पर आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। निश्चित तौर पर आप यहाँ के जिताऊ प्रत्याशी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी आपको लेकर के आई कि आप भारतीय जनता पार्टी में गए? देखिए, ये जो जाने की जहाँ आने की बात है, ये तो बातें जो हैं वो अंदर की हैं कि कौन कैसे गया। पर मुद्दा तो मेन ये है कि गया क्यों, आम आदमी पार्टी छोड़ी क्यों। मुद्दा तो इस बात पे है। तो आने का मेरा भी मन था, अभी बना है, पहले नहीं था। क्योंकि जैसे मैं आपको हालात दिखाऊं, जालंधर के हालात दिखाऊं, पंजाब के हालात दिखाऊं, तो यहाँ पे लोकल बड़े मुद्दे हैं जो आम आदमी पार्टी ने पिछले चुनाव में जो वादे किए थे, उन वादों पे उनको पूरा करना तो एक दूर की बात है, उनके ऊपर विचार भी नहीं किया कि कम से कम विचार कर लिया जाता कि कैसे करने हैं, कैसे होगा, तो विचार भी नहीं किया। तो आज फिर वही वायदे जो आज से 1 साल पहले जालंधर के लोगों के साथ यहाँ किए गए थे, आज मैं उस दिन मुख्यमंत्री साहब जालंधर आए थे, भगवंत मान साहब, तो मैं सुन रहा था कि वही वायदे जो आज से साल पहले किए थे वही दोबारा लोगों के साथ रिपीट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जालंधर के लोग सियाने हैं, सुलझे हुए हैं, वो सब जानते हैं कि कौन सी पार्टी काम करती है और ठीक कौन बात सी है। बातें करती है। ठीक बात है। आपका कहना है कि 2 साल तक आम आदमी पार्टी में रहने के बाद आपका उनसे मन भर गया, उनकी नीतियां पंजाब को विकास के मार्ग पर ले जाने वाली नहीं दिख रही। क्या यही वजह है आपकी पार्टी छोड़ने की? बिल्कुल यही वजह है, क्योंकि यहाँ पे लोग मुझे अप्रोच करते हैं रोज़। मैं जब भी देहात क्षेत्र में जाता हूँ, जहाँ शहरी के क्षेत्र में जाता हूँ, तो लोगों के साथ किए वायदे हैं, लोग उनकी मांगे करते हैं। तो वादे पूरे नहीं हुए, इसलिए मैंने ये पार्टी को छोड़ना ही बेहतर समझा। ठीक बात है। इस समय भारतीय जनता पार्टी का पूरे पंजाब में किसान विरोध कर रहे हैं। मैं जब पंजाब में एंट्री कर रहा था तो मेरी ट्रेन 12 घंटे लेट रही थी, तब मुझे ये पता चला कि किसान यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं। क्या आपको यहाँ पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, कुछ 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 क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ पे किसानों का विरोध ज़्यादा है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे किसानों का जो विरोध है वो नाम मात्र है।
जलंधर की मैं बात करूं तो यहाँ भी जो हमारे किसान हैं है तो वो सारे हमारे भाई। किसान तो हमारा अन्नदाता है, पर मैं समझता हूँ कि कुछ लोग हैं जो सियासत का शिकार हुए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी राजनीतिक दल ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए किसानों को जो मिसगाइड किया है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपने उन भाइयों को बेनती करना चाहता हूं कि कोई भी बात है उसका जो हल है वो लोगों के रास्ते रोक के नहीं होता। क्योंकि किसी ने किसी ज़रूरी काम से जाना है, किसी के कोई एग्ज़ाम होंगे, किसी का कोई इलाज करवाना है, किसी की कोई अपॉइंटमेंट होगी, किसी ने फ़्लाइट पकड़नी होगी, तो कितने लोगों को जो है दिल्ली बॉर्डर के ऊपर, पंजाब और हरियाणा बॉर्डर के ऊपर जो वो डिस्टर्बेंस हो रही है, तो उसमें किसानों के परिवार भी होंगे, किसान भाइयों के रिश्तेदार भी होंगे। तो कहीं ना कहीं अब ये एजिटेशन लंबा होने के बाद ये जो माहौल बनता नज़र आ रहा है कि जो लोग पहले किसानों के हक में बात करते थे, अब वही लोग वो इस धरने के खिलाफ बातें करते वो जो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, रिंकू साहब की ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि किसानों के प्रति जो सहानुभूति थी वो अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, परेशानी हावी होती जा रही है, इसलिए उन्हें इस समय किसानों का विरोध उचित नहीं लग रहा है। रिंकू साहब, पंजाब को लेकर के एक बड़ा मसला पिछले 10, 15, 20 साल से संभवतः चला आ रहा है, वो अभी भी खड़ा है और बहुत विकराल रूप में है। मेरे बोलने से पहले संभवतः आप समझ गए होंगे। विनती करना चाहता हूँ कि कोई भी बात है उसका जो हल है वो लोगों के रास्ते रोक के नहीं होता। क्योंकि किसी ने किसी ज़रूरी काम से जाना है, किसी के कोई एग्ज़ाम होंगे, किसी का कोई इलाज करवाना है, किसी की कोई अपॉइंटमेंट होगी, किसी ने फ़्लाइट पकड़नी होगी, तो कितने लोगों को जो है दिल्ली बॉर्डर के ऊपर, पंजाब और हरियाणा बॉर्डर के ऊपर जो वो डिस्टर्बेंस हो रही है, तो उसमें किसानों के परिवार भी होंगे, किसान भाइयों के रिश्तेदार भी होंगे। तो कहीं ना कहीं अब ये एजिटेशन लंबा होने के बाद ये जो माहौल बनता नज़र आ रहा है कि जो लोग पहले किसानों के हक में बात करते थे, अब वही लोग वो इस धरने के खिलाफ बातें करते वो जो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, रिंकू साहब की ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि किसानों के प्रति जो सहानुभूति थी वो अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, परेशानी हावी होती जा रही है, इसलिए उन्हें इस समय किसानों का विरोध उचित नहीं लग रहा है। रिंकू साहब, पंजाब को लेकर के एक बड़ा मसला पिछले 10, 15, 20 साल से संभवतः चला आ रहा है, वो अभी भी खड़ा है और बहुत विकराल रूप में है। मेरे बोलने से पहले संभवतः आप समझ गए होंगे, पंजाब का हर युवा लगभग नशे का शिकार होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने यहाँ सरकार बनने के बाद ठेकों की संख्या और बढ़ा दी है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन रहा है। आप सत्ता में रहते हुए नशा नहीं रोक पाए, जब आप सांसद बनेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, पिछले लंबे अरसे से 2 बार यहाँ अगर मैं बात करूं कि जब से ये नशे का ट्रेंड चल रहा है, 2 बार कांग्रेस की सरकार रही और 2 बार भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की गठबंधन की सरकार रही, जिसमें जो अकाली दल है गठबंधन में वही लीड करता रहा है, क्योंकि भाजपा के पास बहुत कम थोड़ी सीटें थी। 23 सीटों पे भाजपा यहाँ पे चुनाव लड़ती थी। पर जिस तरीके से अभी यूपी में योगी जी ने जो काम किया है, जैसे गैंगस्टरवाद था, वहाँ पे गुंडागर्दी थी, उनके ऊपर जैसे वहाँ पे लगाम लगाई है और यूपी को विकास की पटरी के ऊपर डाला है, तो कहीं ना कहीं पंजाब के जो लोग हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, चाहे वो आमजन है, कहीं ना कहीं उनके मन में ये भावना है कि अगर पंजाब में भी कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, अगर पंजाब में भी वही जिस तरीके से दूसरे राज्यों में डेवलपमेंट हो रही है, अगर पंजाब में भी कहीं वही डेवलपमेंट हमने करवानी है, तो कहीं ना कहीं पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए। तो एक माहौल है जो पंजाब में वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनता नज़र आ रहा है। और एक बात यह भी है कि आज काफ़ी ये क्लियर हो चुका है कि नरेंद्र मोदी जी
तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जी। ये भी काफ़ी बात क्लियर हो चुकी है और पंजाब के लोग भी ये चाहते हैं कि उन्हीं नेताओं को चुना जाए जो मोदी जी के साथ जुड़ के अपने अपने हलके का विकास करवा सके। ठीक बात है। जालंधर में भी यही एक सोच वो चल रही है कि अगर हमने वोट डालनी ही है तो उस प्रत्याशी को डाली जाए जिसने रूलिंग में जाके बैठना है। ठीक बात है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात कही कि पंजाब में यूपी मॉडल लोग पसंद कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपराधियों पर लगाम कसी है, अवैध संपत्तियों पर कब्जा करने वाले लोगों पर लगाम कसी है, वैसे ही यहाँ पर काम दिखे। रिंकू साहब, भारतीय जनता पार्टी सीएत से अलग होकर के क्या नुकसान में है यहाँ पर? क्या आपको लगता है कि वोट बटेगा दोनों का और उसका कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है? नहीं, देखिए वोट तो बटेगा ही, पर मुझे ये लग रहा है कि ज़्यादा नुकसान है वो अकाली दल को होने वाला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है, अर्बनाइज वोट है जितना भी, वो सारा एक तरफ हो चुका है और अब हम मेहनत कर रहे हैं कि जो हमारे दूसरे वोटर्स हैं, चाहे वो एससीज वोटर हैं, चाहे वो हमारे रूरल के वोटर हैं, उनके ऊपर सारा पार्टी फोकस कर रही है और जो उनके मुद्दे हैं, जो उनके मामले हैं, ये आने वाले समय में हमारे जो केंद्र की लीडरशिप है वो पंजाब में आएगी और उन मुद्दों के बारे में यहाँ पे आके लोगों के साथ खुद डायरेक्ट उनकी बातचीत होगी। ठीक बात है। सदियों के संघर्ष के बाद उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, इसका पंजाब में क्या असर है? देखिए, प्रभु राम जी का जो मंदिर बना है उसके लिए जो प्रयास नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए वो सराहनीय हैं। सभी लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं और इस बात की भी तारीफ़ की जा रही है कि साथ में जो अयोध्या में एयरपोर्ट बना है उसका नाम भी भगवान वाल्मीकि जी महाराज उनके नाम पे रखा गया है। बनारस में जो गुरु रविदास महाराज जी का जो वहाँ पे जो जन्म स्थान है, वहाँ पे भी 4 एकड़ जो जगह है वो लेके वहाँ पे गुरु रविदास पार्क बनाया जा रहा है और उसमें विश्व की सबसे बड़ी जो प्रतिमा है गुरु रविदास जी की वो वहाँ पे स्थापित की है। और यहाँ पंजाब में भी 2019 में प्रधानमंत्री साहब ने करतारपुर साहिब का जो कॉरिडोर है, जिसको हम पंजाबी में लांगा बोलते हैं, वो कॉरिडोर वहाँ खुलवाया है, जहाँ गुरु नानक देव जी महाराज उनका जो वहाँ पे पवित्र जो स्थान है वहाँ पे जाके लोग नमन होते हैं, नमस्कार करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सो कहीं ना कहीं मोदी जी ने कोशिश की है कि सभी धर्मों का, सभी वर्गों का एक समान उनके काम किए जाएं, उनका आदर सत्कार किया जाए, तो कहीं ना कहीं ये भावना लोगों में जागृत है और इसका फ़ायदा है जो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा। ठीक बात है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का मॉडल, उत्तर प्रदेश के विकास का मॉडल, राम मंदिर और अन्य तमाम मसलों को लेकर के रिंकू साहब जालंधर की जनता के सामने जा रही हैं। नतीजा क्या रहेगा वो 4 जून को पता चलेगा, बशर्ते वो इस बात पर मुतमईन है कि उनका चुनाव बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है। मैं प्रदीप अवस्थी, अमरउजाला.com के लिए जालंधर से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।